सर्वप्रथम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे गौरव है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत उत्साह का दिन है, ऐतिहासिक दिन है और जन अपेक्षाओं के अनुरूप झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था और आज स्वतंत्रता संग्राम के हमारे महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और मैं इस अवसर पर भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा को हार्दिक नमन करता हूँ। एनआईटी जमशेदपुर में 3 दिवसीय उद्योग अकादमिक कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का हुआ शुभारंभ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया उद्घाटन। एनआईटी जमशेदपुर के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को सराहा। राज्य के लोगों को दी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामनाएं। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के 3 दिवसीय उद्योग अकादमिक कॉन्क्लेव 2024 का राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। 17 नवंबर तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में एनआईटी जमशेदपुर, आईआईटी, आईएसएम धनबाद, आईआईटी पटना, एनआईटी मिजोरम, आईआईटी भिलाई, एनआईटी रायपुर, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मणिपुर और एनआईटी नागालैंड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान सहयोग कर रहे हैं। कॉन्क्लेव में उद्योगों की भागीदारी भी हुई है, जिसमें टाटा स्टील, एनटीपीसी, ग्रीको, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, मिधानी, गेल, बीसीसीएल, ओएनजीसी, डीवीसी, कोल इंडिया, ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, आधुनिक, ज्यूटिक, लक्ष्म एसोसिएट्स, सीसीएल और रेल विकास निगम लिमिटेड शामिल है। कॉन्क्लेव को एसबीआई, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, एल्सेवियर, श्रीगढ़ नेचर, कैम्ब्रिज प्रेस, टेलर और फ्रांसिस सहित प्रकाशन गृहों और बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया है। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि भविष्य में उद्योग और अकादमिक इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव के माध्यम से झारखंड में विकास संभव है। हम आशा करते हैं जो भी सरकार आएगी इस दिशा में अवश्य पहल करेगी। मालूम हो कि कॉन्क्लेव का यह दूसरा संस्करण है। राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन विकसित भारत विकसित झारखंड 2047 थीम के अनुरूप अधिक विकसित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह विषय 2047 में राष्ट्र शताब्दी वर्ष तक प्रगतिशील भारत और झारखंड के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेगा। कॉन्क्लेव का उद्देश्य उद्योग जगत के नेताओं, अकादमिक विशेषज्ञ, नीति निर्माताओं और छात्रों को एक साथ लाना, नवाचार को बढ़ावा देने, गंभीर औद्योगिक चुनौतियों पर चर्चा करने और ऐसे समाधान विकसित करना है जो अकादमिक अनुसंधान को वास्तविक दुनिया की औद्योगिक जरूरतों के साथ रेखांकित करेगा। वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने राज्य के लोगों को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामनाएं दी और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया। सर्वप्रथम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे गौरव है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत उत्साह का दिन है, ऐतिहासिक दिन है और जन अपेक्षाओं के अनुरूप झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था और आज स्वतंत्रता संग्राम के हमारे महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और मैं इस अवसर पर भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा को हार्दिक नमन करता हूँ और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास हमने पूर्व में सुना है और यहाँ पर आकर जब वास्तविकता में सुनने को समझने को मिला तो हम इतना कह सकते हैं कि वास्तव में देश को आज़ाद कराने के लिए जिन महानायकों ने अपनी आहुति कुर्बानी दी वो कल्पना से कहीं आगे बढ़ गया। मुझको इसका भी अवसर मिला
कि मैं सेलुलर जेल में जाने का अवसर मिला आपसे 20 साल पहले, तो मैं वहाँ पर जाने के बाद मेरी समझ में आया कि देश को आज़ाद कराने में जिन साथियों ने अपने आहुति बलिदान दिया, हम उसको सोच भी नहीं पा सकते। इसलिए हम सब लोग अंदाज़ा लगाएं कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी आहुतियाँ दी। और धरती आबा बिरसा मुंडा इतनी कम आयु में अपनी आहुति दी हम सब के लिए। निश्चित रूप से कल्पना से सोच की बात है कि हमारे देश को बनाने में और महान बनाने में किस प्रकार की इनकी आहुतियाँ योगदान था। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन काल में अद्वितीय संघर्ष और बलिदान का परिचय दिया। यहाँ पर आने के बाद ये सारी बात जब मैं समझा तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि देश के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ लोगों ने दी। ये हमारी कल्पना से आगे की बात है। 2024 is a humble effort of NIT Jamshedpur to realize our Prime Minister Sri Narendra Modi ji's clarion call on Viksit Bharat 2047. It was really a difficult needle to thread. The Industry Academia Conclave ISC 2024 is a step towards the Vision India 2047, which projects a $30 trillion economy towards the Viksit Bharat 2047. Not only the economy, other elements are also be present in that. The National Education Policy 2020, Samagra Shiksha Scheme, Make in India movement, cutting-edge artificial intelligence and machine learning technologies, the semiconductor mission with the chip to start program, 5G, 6G technology, global VLSI technology, and the Internet of Things, etc. We already have a talent shortfall in many such fields, including big data analysis and cyber security, despite the expansion of digital public infrastructure (DPI) throughout the country. This pioneering Industry Academia Conclave has an emblematic dashboard of visionary leaders and thought leaders from the topmost echelons of the academia and industry. Panel discussions, model competitions, hackathon, and the networking opportunities are there. Just like a foundry, we want to make the metals and metaphors, the curriculum-based knowledge and practical experiences, and pour into the mold of wisdom. We are looking for the perfect testing of wisdom in the ISC 2024 for our students. Today, we have assembled as a community of hope and the industriousness in the quest of conductive ecosystems that will make global leaders of young people present in the ISC 2024. I rest my case. God bless you all. Jai Hind, Jai Bharat. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।